अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज आपने वेस्ट इंडीज की वो ताबड़तोड़ बैटिंग देखी है। बैटिंग वेस्ट इंडीज कर रहा था, छक्के जिम्बाब्वे को पड़ रहे थे, मार जिम्बाब्वे को पड़ रही थी और रो हमारे पड़ोसी रहे थे। एक एक छक्का हिटमायर जो भी कोई बड़ी शॉट खेलता था, पूरे स्टेडियम के अंदर सन्नाटा, कोई एक बंदा उसके लिए क्लैप करने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये इस उम्मीद के ऊपर थे कि साउथ अफ्रीका तो एक अच्छे मार्जिन के साथ इंडिया को हरा के अपने अगले मैचेस के अंदर, क्योंकि उसने जिम्बाब्वे के साथ मुकाबला करना है, जो साउथ अफ्रीका उसको गिरा देगा, क्योंकि दोनों सिमिलर कंट्रीज हैं, सिमिलर स्टाइल ऑफ गेम है, एक दूसरे को जानते हैं। और तो इसलिए इनको ये तवक्को थी कि जिम्बाब्वे जो है वो किसी तरीके से वेस्ट इंडीज को मार दे और हमारी जो है ना वो जगह बरकरार रहे। बट जो जो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन स्कोर को आगे बढ़ाते गए, भाई साहब, जो कल से रोना धोना, मातम, नोहिकना और जिस तरीके से सन्नाटा और चीखना चिल्लाना, अपने आप को काटना, अपने कपड़े फाड़ने का जो सिलसिला हम इनके फैंस और मीडिया का देख रहे हैं, वो और बढ़ता चला गया। और वेस्ट इंडीज ने जब जाके 250 पे इनिंग्स खत्म की तो इनके हल्क से आवाज नहीं निकल रही थी। और जब वेस्ट इंडीज ने बॉलिंग स्टार्ट की और जिम्बाब्वे को उन्होंने अबव 100 रन के मार्जिन से हरा के अपना नेट रन रेट 5+ पे डाल दिया, तो उसके बाद सर तो बिल्कुल ही आवाज गुम हो गई। और अब सिनारियो ये है, इंडियंस ये चाहते हैं और इनकी ख्वाहिश ये है कि ये एक तो -3 के साथ रन रेट के साथ नीचे पड़े हुए हैं, नेट रन रेट के साथ, और इनका पॉइंट भी 0 है। अब ये विश ये कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो है वो अपने तमाम गेम्स जीते और वेस्ट इंडीज जो है ये अपने अगले दोनों मैचेस हारे। इन्होंने अभी भी वेस्ट इंडीज को इतना अंडर एस्टिमेट कर लिया है कि वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से भी हार जाए, वेस्ट इंडीज इंडिया से भी हार जाए, वेस्ट इंडीज यहीं 2 पॉइंट्स के ऊपर खड़ा रहे और साउथ अफ्रीका जो है वो अब वेस्ट इंडीज को भी हराए और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे को हरा के अपने पॉइंट्स करे 6। जिम्बाब्वे जो है वो अपने 0 पॉइंट के साथ इसी तरीके से टेबल के ऊपर रहे। साथ ही ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो वेस्ट इंडीज को भी मारे, 2 पॉइंट करे और जिम्बाब्वे को हरा के अपने 4 पॉइंट करे। तो वेस्ट इंडीज इन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर रुका रहे, साउथ अफ्रीका से भी हार जाए, हमसे भी हार जाए, तो ये 2 पॉइंट के ऊपर खत्म करके चले जाए। हम जो है वो अगले अपने दोनों मैचेस जीत के हम 4 पॉइंट कर लें। अभी आप रुक जाइए, आपने अभी वेस्ट इंडीज के साथ मुकाबला नहीं किया। वेस्ट इंडीज ने जिस दिन इंग्लैंड को मारा था, उस दिन से मैं कह रहा हूं, उस दिन से कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम इंडिया को आसानी के साथ इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेलने देगी। तो लिहाजा बड़ा मजा आ रहा है हमें अपने पड़ोसियों की हालत देख के, क्योंकि सारी जिंदगी पिछले कुछ टूर्नामेंट्स के अंदर इन्होंने हमें ऐसे ही ताने मारे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की हालत तो हमेशा ये रही है, फिलहाल को हराए, फिलहाल के मैच में फिलहाल जगह बारिश हो जाए, फिलहाल का रन रेट ये हो तो हमें उसका फायदा हो। और हमें उसका बाज दफा फायदा हुआ भी, सी जैसे में 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने को मिला, फाइनल खेलने को मिला था। सेमीफाइनल में हमने पहले न्यूजीलैंड को हराया था। तो इन्होंने हमें हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान कुदरत के निजाम के ऊपर बिलीव करता है, पाकिस्तान जो है वो दूसरी टीमों की तरफ देखता है। तो अब ये जो है ना बैठे हुए हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि वेस्ट इंडीज जो है ये अपने दोनों मैचेस हार जाए, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका से भी हार जाए, वेस्ट इंडीज इंडिया से भी हार जाए और साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीत जाए। अभी आप भाई साहब रुक जाइए, जल्दी काहे की है? वेस्ट इंडीज ने अभी आपके साथ मुकाबला करना है। एक काम एक और हो सकता है, साउथ अफ्रीका के जो 2 पॉइंट्स हैं ये यहीं रुके रहें, उधर की भी दुआ कर लीजिए कि साउथ अफ्रीका जो है वो आपको तो वो हरा गया, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से भी हार जाए, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से भी हार जाए, उसके भी 4 पॉइंट ना हो। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ ये ख्वाहिश कर रहे हैं, आप 4 पॉइंट जब ले लेंगे ना, उसके बावजूद भी आप नेट रन रेट की बुनियाद के ऊपर सेमीफाइनल नहीं खेल सकते हैं। आपका सेमीफाइनल खेलने का सपना इज ओवर, बिल्कुल ओवर। हम इंग्लैंड से मैच खेल रहे हैं ना, हम इंग्लैंड से हार भी जाए तब भी हमारा 1 पॉइंट लगा रहेगा, आपका फिर भी 0 पॉइंट रहेगा। हम अपना आखिरी मैच जीत के 3 पॉइंट के साथ हम शायद किसी ना किसी वजह से वो उसको हरा दे, उसको हरा दे, जो कि हम अक्सर ही करते रहते हैं, तो हमारा कोई ना कोई चांस बने या ना बने वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क आप लोगों को इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों ने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अंडर एस्टिमेट किया, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के आपने नाम बिगाड़ के उनको बिगड़े हुए नामों से बुलाते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप ट्रोल करते हो, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने क्योंकि एशिया कप की आपको ट्रॉफी ना दे के जो आपको आपकी औकात बताई थी, आप उसके ऊपर पाकिस्तान को अब्यूज करते हो। तो इसलिए आपकी ये हालत हमसे नहीं देखी जा रही है,
हमें मजा जरूर आ रहा होगा, बट हमें हमसे आपकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। मैं आज भी आपका मीडिया सुन रहा था, बिल्कुल हैरान परेशान। भाई, मुल्क अच्छा क्रिकेट वाला वो होता है, या स्पोर्ट्समैनशिप उस मुल्क की अच्छी समझी जाती है जो कोई भी परफॉर्म कर रहा हो उसके लिए क्लैप करते हैं। कोई भी आपके अगेंस्ट, इंग्लैंड के अंदर होती है ना क्रिकेट, कोई चौका छक्का लगता है तो लोग क्लैप करते हैं ना। वेस्ट इंडीज का जिम्बाब्वे के साथ मैच हो रहा था ना, कोई आपके साथ तो नहीं हो रहा था। आप वेस्ट इंडीज के मैच के अंदर जैसे सन्नाटा हो, जैसे वेस्ट इंडीज ना खेल रही हो, दूसरी टीम जो है वो इंडिया खेल रही हो, आपकी तो ये हालत थी। जिम्बाब्वे के साथ आप जितने आज मिले हुए थे, और हो सकता है ये जिम्बाब्वे आपको हरा जाए। भाई, आपके जो 2 मैचेस जीत के जो 4 पॉइंट का सपना है ना, वो सपना या तो वेस्ट इंडीज खराब करेगा या वो आपका जिम्बाब्वे खराब करेगा। तो मेरा एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, इंतहाई करीबी पड़ोसी होने के नाते, सरहद के साथ सरहद जुड़ी हुई है, लैंग्वेज एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक है। सो एक अच्छे पड़ोसी और एक करीबी पड़ोसी होने के नाते मेरा आपसे मशवरा है कि आप अपना माइंड बना लीजिए पहले से। बिल्कुल आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको किस तरीके से एडजस्ट करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका वाली जो हार है उसके आफ्टर शॉक आज स्टेडियम में नजर आए। तो इसलिए अब आपको माइंड बनाना है, आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना है कि आपका वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है। और आज तो वैसे भी आईसीसी ने ये कह दिया है कि अगर श्रीलंका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए, तो हो सकता है उनको एक सेमीफाइनल कोलंबो में मिल जाए। अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता, जो एक सेमीफाइनल तो पाकिस्तान की वजह से होना है, और दूसरा फिर आपको सेमीफाइनल जो अगर पाकिस्तान नहीं पहुंचता तो श्रीलंका जो है वो कोलंबो में अपना सेमीफाइनल खेलेगा। तो श्रीलंका के लिए भी आज मार्जिन एक आईसीसी ने निकाल दिया है कि कोलंबो के अंदर एक सेमीफाइनल हो, और एक फिर आपके पास कोलकाता में रह जाएगा। तो या तो पाकिस्तान कोलंबो में खेलेगा या श्रीलंका कोलंबो में एक सेमीफाइनल खेलेगा। ये दोनों टीमें तो सेमीफाइनल खेलने वाली हैं। इतनी जल्दी तो ये दोनों टीमें एक दूसरे की जान छोड़ेंगी, ना अपने अपोनेंट्स की ये जान छोड़ने वाली हैं। सो मेरा मशवरा बिरादराना यही है आपको कि भाई साहब, आप अपना माइंड बना लीजिए। आपका वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है। अब ये वर्ल्ड कप, एक आपका ओवर हो चुका है, एक ये वर्ल्ड कप किसका ओवर हुआ है, जो जिम्बाब्वे है, एक ये वर्ल्ड कप जिम्बाब्वे का ओवर हो चुका है। श्रीलंका भी 0 पे बैठा हुआ है। आगे 2 मैचेस के अंदर श्रीलंका क्या करता है ये कुछ कह नहीं सकते हैं, बट आपके लिए और जिम्बाब्वे के लिए वर्ल्ड कप ओवर हो चुका है। मैं फिर भी जिम्बाब्वे को अगले 2 मैचेस के अंदर आपको लड़ जाए, जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को लड़ जाए, हो सकता है सिकंदर रजा अपनी टीम को 4 पॉइंट्स के साथ ऊपर ले जाए, बट आपकी दाल नहीं गलने वाली है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। सो मैं इसलिए बार बार आपके ऊपर वीडियो बना के आपको ये मशवरा दे रहा हूं कि आप माइंड बना लीजिए। जो आप हमें मशवरे देते आए हो, जो लैंग्वेज आप पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते आए हो, वो टाइम आ चुका है। उस टाइम को बिल्कुल अब हम पाकिस्तानियों की बारी है और आपका काम है सिर्फ सुनना, अब हमने बोलना है। तो इसलिए मशवरा यही है। बहरहाल फिर भी आपके हर मैच को फॉलो करके आपको बताते रहेंगे कि आपके लिए अच्छी चीजें क्या हैं, बुरी चीजें क्या हैं। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और हम ये जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाते रहेंगे। सो थोड़ी सी अपने अंदर ना स्पोर्ट्समैनशिप लाओ। आज वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से बैटिंग की, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए था, आपके फैंस को उनके लिए क्लैप करनी चाहिए थी, बट आपको तो मौत पड़ी हुई थी कि वेस्ट इंडीज भी ऊपर आ गया है, साउथ अफ्रीका भी ऊपर आ गया है, और जब उनका नेट रन रेट 5+ आया तो आपकी तो हालत ही गैर हो गई। ना करो ना यार, ऐसे ऐसे कोई नहीं करता। दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्स खेली जाती है ना, शिकस्त को एडजस्ट करना सीखते हैं। टाइम आ चुका है एडजस्ट करने का। टेस्ट क्रिकेट में तो आपको पता चल गया आप किस लेवल क्रिकेट खेल रहे हो, ओडीआई में भी सबको पता है अब आपकी क्या हालत